और मोस्ट वेलकम मिस्टर आर के दुबे सर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। मन की बात वेलकम में आए सर, हुए वेलकम, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन की बात में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, आपको यथा उचित अभिवादन जो जिस लायक हैं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपसे सबसे पहले तो एक आग्रह है कि अभी भी आपने अपने लोगों को इनवाइट नहीं किया है। इतने हम बेवकूफ नहीं हैं कि हमें दिखता नहीं है। जिनकी सेवा में हम तत्पर हाजिर रहते हैं और उन्हीं की समस्या को उठाने के लिए जब हम आपसे अनुरोध करते हैं तो आप इतना कष्ट नहीं उठा सकते कि किसी को इनवाइट करें। क्या लग रहा है आपको? यहाँ दिख नहीं रहा ग्रुप में किसने किसको इनवाइट किया? अरे ज्यादा किसी एक व्यक्ति को भी इनवाइट किया होता तो उसका नाम डिस्प्ले पे आ रहा होता कि वो इनवाइट कर रहे हैं। क्या मांगा आपसे हमने? पैसे मांगते हैं, डॉलर बेचते हैं, आईडी लगवा रहे हैं, हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं हम? नहीं। जब जब अन्याय होता है तो मैंने उस विषय को प्रमुखता से उठाया होगा, और अन्याय सिर्फ एक के प्रति नहीं, किसी के भी प्रति। और आपने क्या सहयोग किया ग्रुप में लिखने के बाद? जब मैंने गंभीर विषय लिखा तो आपने सेशन को 10 बजे से खींच करके 11 बजे पहुंचा दिया। $6 नहीं आया। किसी के घर में कभी मृत्यु हो जाती है तो छोटा बच्चा नहीं जानता है कि मृत्यु हुई है, क्या हुई है। उसके सामने जो होता है वो रोता है और वो रोटी मांगता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मजाक नहीं है। गंभीर विषय लिखने का मतलब है कि गंभीर। बहन मेरी हो या बहन तुम्हारी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। बहन बहन होती है। किसी के साथ पैसे के अगर कोई चीट कर लेता है, किसी की मेहनत का पैसा जब जेब से गिर जाता है ना साहब, उसको नहीं पता कहाँ गिरा। जानते हैं आप क्या होता है? किसी की मेहनत का पैसा जब गिरता है साहब, वो रोड पे ढूंढता है। जहां जहां वो गया था वहां तो ढूंढता ही है, जहां नहीं गया था वहां भी ढूंढता है। क्यों? कि उसकी मेहनत का पैसा गिर गया। और चंद मुट्ठी भर लोग किसी के साथ चोरी कर लेना, झूठ बोल करके, दिखावा करके, गुमराह करके, मीठी बातें करके, और हम उनका विरोध ना करें। विरोध के बाद कार्रवाई तो बाद की बात है। मैं कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूं अपने भाई बहनों को जो मन की बात से जुड़े हैं। उनका तो मैं ठेका लेता हूं। अन्य मंचों की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि सारे समाज का ठेका कोई नहीं ले सकता। पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को, भारत को कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन हाँ, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उनका मैं ठेका लेता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कोई गलती करेगा तो वार के दुबे पूरी जान लगा देगा। वो व्यक्ति भारत के किसी कोने के अंदर पाताल में क्यों ना घुस जाए, अपनी सिम तोड़ दे, अपना मोबाइल बर्बाद कर दे, उसको कूट करके फेंक दे, पत्थर से नोच के, उसके बाद भी मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। खुले मन से आह्वान कर रहा हूं कि अगर वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तो सिम तोड़ दूंगा, नंबर बदल लूंगा साहब, मोबाइल फेंक दूंगा। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम हैकर हो, तुम्हारे पास टूल है। अगर वायरस आता है ना साहब, तो वायरस के पीछे एक एंटीवायरस भी होता है, ध्यान रखिएगा। कोरोना आया था, कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो यहां वैक्सीन है अपने पास। जो भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, लेकिन ग्रुप में लिखने के बाद कभी देखा आपने मैंने मजाक की या डांटा?
कभी डाला हो इधर उधर की बात डाली हो? जब डाली होगी तो जानकारी डाली होगी, जब डाली होगी तो जानकारी डाली होगी। उसके बाद भी अगर मैं लिख रहा हूं कोई गंभीर विषय है, कब सीरियस होंगे आप? कब? अब और कोई उम्र बची है? सभी लोग, मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सभी लोग बाल बच्चेदार हैं, सबके घर में बहनें हैं, बेटी हैं, बेटा है। आने वाले समय में उनके बच्चों को भविष्य की चिंता करनी है। सिर्फ पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता। संस्कार चला गया, संस्कृति चली गई, सभ्यता चली गई, परिवार चला गया। क्या करेंगे आप उस पैसे को? नोटों की माला डाल करके पहन के घूमेंगे आप? नहीं, हमें क्यों? कहीं कुछ उसके साथ हुआ, अरे उसके साथ हुआ, अरे उसके साथ हुआ, जिस तरीके से हुआ वो तरीका आपके साथ भी अपनाया जा सकता है। वो गलती आपके साथ दोहराई जा सकती है। समूह में जुड़ने का मतलब तो मालूम होना चाहिए साहब। संगठन कैसे कहते हैं? हम फला मंच से जुड़े हैं। अरे हम फला मंच से जुड़े हैं तो फला मंच, अभी मंच पे भी आऊंगा। बहुत मंच खेल रहे हैं लोग, बहुत मंच खेल रहे हैं। ये अभी गंभीर हो नहीं रहे हैं। गंभीर क्यों नहीं हो रहे? अत्याचार मालूम कब बढ़ता है? जब कोई विरोध करने वाला नहीं होता। जब सहने वाले बढ़ते हैं तो अत्याचारी बढ़ते हैं, और जब विरोध करने वाले लोग बढ़ते हैं तो अत्याचार बढ़ता नहीं, खत्म हो जाता है, समूल जड़ से नष्ट हो जाता है। क्या विरोध करना है? आपको लाठी डंडा लेकर के चलना था? गोली चलानी थी आपको? बंदूक चलानी थी? क्या करना था? एक सिर्फ आवाज ही तो उठानी थी। फिर क्या करना है आप सारे मंचों पे जा करके? मंच बनाए हैं साहब, मंच चल रहे हैं। ये जितने मंच चल रहे हैं कंपनी के नाम से, ट्रेजर की बात कर रहा हूं, ये ट्रेजर का लोगो लगा करके ट्रेजर के मंच चला रहे हैं। इनको एक भी व्यक्ति को अपना जो है, जितने साथियों से जुड़ते हैं, राइट टू विक्टिम अकॉर्डिंग टू लॉ डोंट नो, नहीं पता उनको कानून क्या है, मेंबर का राइट क्या है, एडमिन का राइट क्या है, क्रिएटर का राइट क्या है। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने डिस्क्लेमर में बोला था कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आपके अपनी समझ से पैसा इन्वेस्ट करें, आपका नुकसान हो सकता है, तो बच नहीं सकते। अभी डालूंगा ग्रुप में पूरा, आज लॉ डालूंगा, लॉ। जो चैनल ट्रेजर के नाम से चला रहे हो, उसके लॉ कानून क्या क्या है, एडमिन के क्या क्या एडमिन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, टीओएस नहीं पता। अभी बोल रहा हूं, पढ़ो, तब तक आप लोग गूगल करो सब लोग, टीओएस क्या होता है। तमाशा बना के रख दिया। राइट, ये मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, बताता हूं आपको। अगर आपने टेलीग्राम चैनल बनाया है और सबको होड़ लगी रहती ना, मुझे एडमिन बनाओ, एडमिन बनाओ, बताता हूं आज एडमिन की बात। अभी एडमिन के अभी बिले हुए पापड़ नहीं खाए हैं। कानून के शिकंजे में जो लोग फंसे हैं आज दिन तक, उनके बिले हुए पापड़ अभी नहीं खाए हैं, क्योंकि अभी कानून से वास्ता नहीं पड़ा है तुम्हारा। अगर आप एडमिन पैनल में हैं और आपके मंच पर अगर कोई एडमिन पैनल का साथी नहीं है और कोई भी व्यक्ति हेट स्पीच, मिसबिहेव, मिसगाइड या कानून की नजर में जो गलत है, किसी भी तरीके की वार्तालाप कर देता है, या जितने भी मेंबर हैं, फॉलोवर हैं, उन फॉलोवर में कोई एक व्यक्ति दूसरे अमुक व्यक्ति को झूठ बोल करके, क्योंकि सच देखिए, एक तो तुम लोग अगर ये सोचते हो कि अमुक व्यक्ति की फोटो लगा करके, अमुक व्यक्ति का नाम लगा करके मैं डिस्प्ले में अपने ग्रुप में डाल दूंगा कि देखो अमुक व्यक्ति चोर है, इसने मेरा यूएसडीटी ले लिया,
पल्ला झाड़ लिया। नहीं साहब, पहले तो अकल के अंधे ये सोचें पहले कि तुम ये बताओ, जो व्यक्ति किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा वो अपने नाम से आएगा, अपनी फोटो लगा करके आएगा। अगर वो नंबर भी चला रहा होगा तो क्या वो खुद का नंबर चला रहा होगा? नंबर भी तो फर्जी होगा। नंबर के उसके व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी होगी वो भी तो फर्जी लगी होगी। ये जानकारी नहीं है, ये तीसरी कर लिया आपने, ग्रुप में लिख दिया इस व्यक्ति ने इसके साथ फ्रॉड किया है, इसने 2500 यूएसडीटी ले लिया, किसी से 1000 यूएसडीटी ले लिया, हमने ग्रुप में डाल दिया। नहीं, आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुए। ग्रुप में लोग आइए 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 जोड़िए, 8 10 15 एडमिन क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि ग्रुप में आपको निगरानी रखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसबिहेव किया है तो वो जिसके साथ मिसबिहेव हुआ है वो व्यक्ति एडमिन पैनल को शिकायत भेजेगा, और वो शिकायत पे उसने क्या कार्रवाई करी उस एडमिन पैनल को रिप्लाई देना पड़ेगा और उस बात पे एक्शन लेना पड़ेगा। और जो म्यूट कर देते ना आप, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है आप एक बार म्यूट कर सकते हैं, एक बार पहले वार्निंग दे सकते हैं, दूसरी बार में म्यूट कर सकते हैं, तीसरी बार में उसको बैन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया, वो सही नाम से है गलत नाम से, वो विषयवाद का है, उसने किया है, आपने तत्काल कार्रवाई में क्या किया और जिसके साथ हुआ उसके लिए क्या किया। और फिर दूसरी बात, कोई किसी के साथ चीट कर रहा है वो भी इस ग्रुप में है और जिसने किया है वो भी इस ग्रुप में है। आपकी मर्यादा क्या कहती है? जितने मंच चला रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी मर्यादा क्या कहती है? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी अमुक व्यक्ति ने किसी अमुक व्यक्ति को चीट किया और वो व्यक्ति अपनी व्यथा, अपनी बात को मंच पर रखना चाहता है, आप उसको बात रख, पहले तो आप उसको बात रखने का अवसर नहीं दे रहे, और अगर आपको इशारा भी मिल गया तो उत्तरदायित्व तो आपका है, एडमिन पैनल का है, क्रिएटर का है कि वो बात, उस बात को जो व्यक्ति नहीं रख पाया उस बात को आप रखें कि देखिए इस समूह की बात है और इस समूह में फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा गलत किया है और ये बिल्कुल गलत है, और मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये तत्काल में इसको सही होना चाहिए, और नहीं करते हैं तो आज से इनको रिमूव किया जाता है। केवल आपके अधिकार हैं, सारे पावर आपके हैं, एडमिन के पास राइट है। जितने साथी जुड़ते हैं किसी ग्रुप से उसका कोई राइट नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि राइट टू विक्टिम अकॉर्डिंग टू लॉ, दिस ग्रुप चैनल, ये ग्रुप आपकी बाप की बपौती नहीं है, ये देश का टूल है। जिस तरीके से जो रुपया आपकी जेब में लिए बैठे हो ना, जो आपने मेहनत से कमाया है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रुपया भारत सरकार जो आपको दी है ना, जिस पे लिखा है कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, वो पैसा आपका नहीं है, वो शपथ पत्र है, और उस शपथ पत्र को आप फाड़ नहीं सकते। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप एक काम करिए, निकालिए 100 का नोट, पब्लिकली वीडियो बना दीजिए और नोट को फाड़ दीजिए। अगर आपको 7 साल से पहले जेल से बाहर आ जाए तो मैं आर.के. दुबे नाम बदल दूंगा आपका। आपका अपना रुपया है ना, जाइए जला के दिखाइए, लगाइए माचिस और बनाइए वीडियो। नहीं फाड़ सकते आप, नहीं जला सकते उसको। हाँ, वो फट जाए, वो जल जाए, वो भी अलग विषय है, मानवीय त्रुटि हो जाए अलग विषय है, लेकिन आप दिखा करके, बोल करके कि देखिए मैं, ये जो रुपया है मेरा रुपया है, मैं जला रहा हूं, आइए सामने बना के दिखाइए। इसी तरीके से ये जितने भी सोशल टूल हैं, फेसबुक है तो आपका अकाउंट है, केवल आपकी एक पहचान के लिए, आप उस पर ऐसा कोई कृत्य नहीं डाल सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचे। समाज की तो बहुत दूर की बात, सिंगल एक व्यक्ति को अगर जरा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप पर वही चार्जेस फाइल होंगे
जो 10 लोगों को होता। बिल्कुल निर्लज्ज प्राणी हो गए हैं। बिल्कुल मंच चलाना है, आओ जल्दी आओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ, जल्दी आओ। बहुत बड़ी जानकारी, अगर आज छूट गई तो रेल छूट जाएगी। चिकनी चुपड़ी बातें, फलाने सिकाने, पूरा सारा विषय बताने के बाद कहेंगे किसी को कोई बात लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। अरे मूर्ख प्राणी, तू पहले ऐसा बोला क्यों जो तू माफी मांग रहा? भाई माफी मांगने के लिए आया था, अपनी बात रखने के लिए आया था। बात रख अपनी। किसी को बुरा लगा हो तो माफी। तुमने बुरा क्यों बोला मेरे भाई? मैं बोल तो रहा हूं, बुरा बुरा बोल रहा हूं, क्यों माफी मांगूंगा मैं? माफी मांगने के लिए बुरा बोल रहा हूं? बुरा बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भेजे में यह बात घुसनी चाहिए कि तुम बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो। किसी कंपनी के नाम से मंच बनाने के बाद भी कुछ कंपनी के रूल हैं, अभी तक हम बचाते आए। हमारे पास वो सारे स्क्रीनशॉट हैं, किस किस को क्या 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 हुई। आज फिर मैं वही बात उठाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करता हूं पीके शुक्ला साहब। कहां कहां किस मंच पर उन्होंने समय नहीं दिया? किस मंच पे आप लोगों को प्रभावित नहीं किया? आपने गाने के लिए बोला, अगले ने गाना गाया। आपने भजन के लिए बोला, भजन गाया। आपने कहा होस्टिंग करो, होस्टिंग किया। क्या नहीं किया तुम लोगों के साथ? और वो व्यक्ति जब प्रॉब्लम में था, किसने ढांढस मचाया? कोई क्या बहनों को बुलाया है? आज मैं खुल के बोल नहीं सकता। क्या किया तुमने? अरे उसको बोलने का अवसर तक नहीं दिया मंचों पे। आइए गाना सुना दीजिए। गाने के पीछे का दर्द देखा आपने? और आप कहते हैं अरे वो हमारे फलाने सिंह हैं, वो हमारे बहुत अच्छे से जुड़े हैं। बस किसने? भीड़ बढ़ाने के लिए, ताली बजाने के लिए। जब राजा महाराजा धीराज मूर्खानंद आ रहे हैं, खुद मूर्ख हैं, सबको मूर्ख बना रहे हैं, आइए ताली बजाइए। जब भी किसी को कोई परेशानी, एक नहीं मैं 50 नाम गिना सकता हूं, जब भी किसी को परेशानी आई होगी और उसने अगर अवगत कराया होगा तो ये कहा होगा नहीं नहीं नहीं, वो मंच पे ऐसी बातें रखनी ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक ठीक, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? केवल चिकनी चोपड़ी बातें। हम केवल प्रमोशन के लिए बैठे हैं। डिस्क्लेमर आपने बोल दिया, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप जो है ना, ये सामान्य जानकारी के लिए, ये सामान्य जानकारी के बाद ये सीरी नहीं होता। अभी भेजूंगा, अभी कानून दिखाऊंगा। आप इतने बोलने से बच नहीं सकते। अगर आपने प्रमोशनल बात की है और उसके बाद जो कंटेंट डाल दिया कि नहीं, उसका भी लॉ है। मार्च 2026 में खड़े हैं आप, और 2020 के तुम जो है कानून लिए पढ़ रहे हो। नई डिक्शनरी खोलो, जानकारी बढ़ाओ। मंच चलाना तो बहुत आसान है। मंच पे किसी के जितने मेंबर जुड़ते हैं, किसी मेंबर के साथ कोई भी अनहोनी होती है और वो अनहोनी का कारण मंच से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है, तो पूरी जिम्मेदारी एडमिन पैनल पे जाती है। समझ नहीं रहे हैं आप? अभी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। गंभीरता को इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि सारे उल्लू बसे हुए हैं। सारे उल्लुओं में एक महामूर्ख जो है ना, आकर के सबको एक डंडा से हाँक रहा है। इसलिए नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आप लोग आवाज उठाना चालू कर देंगे, एक बार में 84 में नप जाएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके साथ सबको सुना जाए, सबको देखा जाए। लेकिन क्या मुंह से मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे अंदर कितना रोष है इस समय। और मैं केवल रोष नहीं रखता हूं, कार्रवाई करके दिखाता हूं। कार्रवाई, हाँ, ये नहीं कि केवल आए दुबे जी भाषण दे के चले गए। भाषण नहीं दे के चले। जो पहले जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं लिखित दे चुका हूं। सुबह मैंने लिखा था कि मन की बात से जुड़े हुए साथी के साथ अगर कोई फ्रॉड करता है, चाहे वो पैसे के लेन देन को लेकर के, डॉलर को लेकर के, और किसी हमारी बहन की अस्मिता आबरू पे अगर वो जरा सा भी आंच आई, तो तू सरकार से बच सकता है, यार के दुबे की नजर से नहीं बच सकता। क्यों? यहां तुम लोग डरते पता क्यों हो?
हमें उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। क्या बताऊं, ग्रुप से हटा दिया जाएगा। वहां ऐसी कौन सी खीर बट रही है, अगर वहां तुम ग्रुप पे से हट गए तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। उससे पहले ग्रुप ने ही तुम्हें पैदा किया था, ग्रुप ने ही तुम्हें इतना बड़ा किया, ग्रुप ने ही सब कुछ किया था। ये ग्रुप नहीं थे जब तुम इस सिस्टम में आए थे। ये सिस्टम तो तुम्हें, ये ग्रुप तो तब मिल गए कि तुम फालतू बैठे थे, कंपनी ब्रेकडाउन में थी, तुमने कहा टाइम पास नहीं हो रहा, ग्रुप में जुड़ गए, देखे क्या हो रहा। अब ग्रुप में तुम ऐसे जुड़े हो कि वहां जुड़ के रह गए, उससे हट नहीं पा रहे हो। तुमको जानकारी तो छोड़ो, स्टीवन अलेक्जेंडर को लाके यहां भारत में खड़ा कर दे कोई, तब भी तुम मालूम क्या है, वहीं बैठे मिलोगे जहां मूर्खा धीराज लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं बैठे मिलोगे। और लगता है नहीं है, अरे नहीं, 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 अरे ये बात, अरे अरे क्या बात कर रहे, तुम उसी जगह बैठे मिलोगे। तुम्हारी बहन के साथ कुछ हो जाए, फलाने के साथ कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, घंटी जैसे बजती है ना उस समय, दोनों टाइम। ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात का भी प्रूफ है। अब बात आती है अभी जब करना सैनी सर के साथ कोई बात हुई, हमारे सुमन दास जी से तो चलो मिस्टेक हुई, मिस्टेक को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अगले ने आकर के थैंक यू बोला। मुझे क्या मिला ये बताओ। सुमन दास जी से मिस्टेक हो गया, वो यूएसडी गलत भेज दिया, मैंने 1 घंटा लगाया, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, मैंने उसका रिकवर करा दिया, उसने मुझे लिखा थैंक यू। जानते हैं उस थैंक यू को पाने के लिए मुझे 2 दिन खराब करने पड़े, एक थैंक यू के लिए। और आप समझ रहे पैसा चाहिए हमें, जितना लोग ट्रेजर एनएफटी से कमाने की बात करते हैं ना, वो सब कुछ भगवान उससे पहले हमें दे चुका है। इसीलिए मैं समाज के लिए आता हूं, मैं तो इसलिए नहीं आता हूं कि मेरी कोई आईडी टर्मिनेट करा देगा। अरे पहले आईडी मेरी बनवाओ, तो एक आईडी लगवा दो मेरी ट्रेजर एनएफटी में, तब तुम मेरी आईडी टर्मिनेट करवा दोगे। तब तुम्हारे मौसी के लड़का है ना, वहां मौसी के लड़का को बोल देना, वो आर के तो चीख चीख के तुम्हारे बारे में बोलता है कि सर्विस प्रोवाइडर नौकर आदमी है। कर दो मैसेज, रिकॉर्डिंग भेज दो उनको, देखे मेरी आईडी टर्मिनेट करा दो। मौसी के लड़का बन गए 4 दिन में। जब गलत होता है, कम्युनिटी की बात होती है, तभी मैं बात आऊं। इतने बुजुर्ग, उनको चीट कर दिया किसी ने, ऐसे दूसरे साथी भी चीटी कर दिया। हुआ क्या, आप देखिए मंच पे क्या हो रहा था। बात क्यों बोली जा रही, बात इसलिए बोली जा रही, तुम जो मंच चला रहे हो वो तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तुम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते भाई साहब। तुम सोच रहे कि हमने तो नहीं किया, तुमने नहीं किया। तुम्हारे मंच से अगर वो व्यक्ति वहां है तो तुमने क्या कार्रवाई की, तुम्हें वो कार्रवाई भी लिखित में तुम्हें उधर भेजनी थी, मैसेज लिख करके भेजना था कि आपने मुझे जो बोला उस पर मैंने ये कार्रवाई की, उसको रिपोर्ट किया, बैन किया, क्या किया। क्यों, टेलीग्राम का सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कोई? तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बंद हो जाता तब क्या करते हो? तुम्हारी जीमेल बंद हो जाती तब क्या करते हो? चूतियों का गांव बसा दिया तुमने। बेवकूफ समझते हो कि टेलीग्राम पे फर्जी अकाउंट से कोई आगे चला गया, उसका पता नहीं लगाया जा सकता? कौन बेवकूफ कहता है कि टेलीग्राम पे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, कुछ करके चला जाएगा, उसका पता नहीं लगाया जा सकता? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये मूर्खों वाली बातें करना बंद कर दो। अरे टेलीग्राम जो टूल है, वो टूल तो किसी ने बनाया है ना, टूल की बनाने वाली कंपनी है, वो अपना कस्टमर केयर नहीं रखेगी। और जब वो कस्टमर केयर नहीं रखेगी तो सरकार तो बैठी है ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी, हमसे भी कुछ पूछा जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? पहली बात यह है कि आप अपने आप के साथ जो कंप्लेंट रहे, जो आपके साथ मिसबिहेव किसी ने किया है, आप जिस ग्रुप से जुड़े थे उस ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दें, वो ग्रुप वाला व्यक्ति कार्रवाई करेगा। अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा कि आपके ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े थे, आपने उनके ऊपर क्या किया और आप क्या कर रहे थे।
10 लोग एडमिन पैनल में इसलिए होते हैं कि आप उनको छटनी करते रहो। आप जिसको जानते नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई जुड़ता है, आप एक बार उससे हेलो करिए। अगर वो आपको नहीं बोलता है, वो जवाब नहीं देता है, उनको विदा करिए। लेकिन नहीं, मदारी का खेल करना है, डुगडुगी बजाना है, जल्दी आओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ, खटिया खड़ी करके बिस्तरा गोल करके आओ, 5 रुपए टिकट, जल्दी आओ। क्यों? मूर्ख का धीराज आने वाले हैं। अब वो जब मूर्ख बनाएंगे तभी मेरा धंधा चलेगा। नहीं बॉस, कुछ और भी गलतियां हो रही हैं तुम लोगों से, और हो चुकी हैं, सारी चीजें हैं। मैं चुप था। एक हद होती है, एक सीमा होती है, आप लोग मान नहीं रहे हो। ग्रुप में छटनी करने का काम एडमिन पैनल करता है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी लॉ कानून सब डाल दूंगा यहां, क्योंकि क्रिएटर जिसने मंच बनाया है, वो मंच का काम इतना भी होता है। मंच पे अगर किसी ने गलत फोटो डाल दी, किसी बहन के साथ अगर कुछ ने कुछ कहा, तो वो एडमिन पैनल की जिम्मेदारी होती है इन सबको हटाना, रिमूव करना। इस तरीके से ग्रुप में ये नहीं है कि आप जोड़ दो। मेरे माथे पे सी लिखा है, क्योंकि ये मन की बात है। जब मैं सारे दिन कंपनी की बात करता हूं, तो मैं भी तो कंपनी का लोगो और कंपनी का नाम रख सकता था। बेवकूफ हूं मैं कि मेरे माथे पे सी लिखा है कि ट्रेजर की बात करेंगे और ट्रेजर का नाम नहीं लगाए हैं, और ट्रेजर का जो है फोटो नहीं लगाए हैं। काय का ट्रेजर, काय का नोबा? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि आप ये बताओ, मैं भी तो यूज कर सकता था। मुझे मालूम है कि मंच पे अगर 4 आदमी गलत आ गए तो उसमें 400 लोगों का नुकसान हो सकता है। और आज की बात बताते हैं। हमारी वाकई क्लोज बहन, हमारी ब्लड रिलेशन में, मैं नहीं कभी कहा, गिरजा शर्मा जो आप सबके बीच में जुड़ी है, वो हमारे रिलेशन में है। लेकिन मैंने कभी रिश्तों को महत्व नहीं दिया। मेरे ग्रुप में जितनी जुड़ी हैं, उतनी ही मेरे लिए बहन है जितनी मेरी सगी बहन है। मेरे ग्रुप में जुड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी दुनिया को बहन कहता हूं। अरे मैं बेवकूफ नहीं हूं, रिश्ते और भी हो सकते हैं। हमने ये ग्रुप जो बनाया है, ये ग्रुप मेरे भाई और मेरे बहन हैं। और किसी भी बहन के साथ, और जो बार बार आप पूछ रहे हो उस बहन से, वो तुम्हें क्या बता देगी? क्या बताए तुम्हें? क्या बताए तुम्हें? और क्या पूछना चाहते हो कि बहन बताओ क्या हुआ? बता सकती है? बता पाएगी दुनिया की कोई बहन? जानते हो, जब आप सफर करते हो ना, अगर बहन को वॉशरूम जाना होता है ना साहब, जब तक सफर खत्म नहीं हो जाता, अपने आप को रोक के रखती है। क्यों? लज्जा के कारण। जब तक उसका अनुकूल स्थिति नहीं आएगी, वो अपने आप को रोक के रखती है। उसकी धैर्य की परीक्षा तुम ले रहे हो। जानते हो उसके पेशेंस की शक्ति, जानते हो बहन की किसी की? तुम 10 मिनट रोक के दिखाओ ना, पागल हो जाओगे तुम। लेकिन एक बहन अगर यात्रा कर रही है, सफर लंबा हो गया, जाम लगा है, अपने आप को कितना कंट्रोल। कभी मेडिकल पे हमारी बहनें जाती हैं, उनको अपना कुछ लेना रहता है। अगर वहां लोग खड़े हैं ना, 10 लोग, तो वो 10 मिनट इंतजार करती है। आप जाओगे 1 मिनट में दवाई लेके चले आओगे साहब, लेकिन वो नहीं।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वो वो सुख वो भी पाना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज है, हया है, लज्जा है, उसकी वजह से कमजोर नहीं है। वो हया के कारण जो है ना, वो प्रत्युत्तर आपको नहीं है। प्रत्युत्तर तो वो ऐसा दे सकती है कि तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं संभाल पाएंगी, लेकिन वो अपने समाज को देखती हैं, पहले घर को, परिवार को, फिर समाज को। क्योंकि अभी भी, मतलब केवल कहा गया है, अभी भी पुरुष प्रधान देश है, और पुरुषत्व तो इतना हावी है कि पंचायत करने वाला भी लांछन उसी बहन पे लगा देगा। और कोई व्यक्ति, क्योंकि एआई का जमाना है, किसी की फोटो लेकर के एआई से बना दिया तुमने मजे लेने के लिए, अरे साले हरामखोर, तू तो 7 पीढ़ी नरक भोगेगा ही भोगेगा। तेरी दिमाग में बुद्धि ये नहीं आई, थोड़ी देर की आनंद के लिए किसी को जो है बरगलाने के लिए एआई का इस्तेमाल तो कर दिया। किसी का पति देखेगा, जीवन भर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। परिवार देखेगा, हो सकता है उस घर से वो निष्कासित हो जाए। अगर ये बात कहीं 4 लोगों को और जान जाए, और ऐसा ही कुछ डॉक्टर को आना पड़ा, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मेरी बहन अपनी अस्मिता को देखते हुए वो किस ओर जा रही थी, ये तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि जब ये बात जिसको पता लगी थी उसने कुछ नहीं बोला मंच से। अरे निर्लज्ज प्राणियों, अरे कहां ले जाओगे ऐसे पैसे को जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ कुछ इस तरीके का हरकत हो और तुम जो है आवाज ना उठा सको। क्या करना था तुम्हें? 4 शब्द मंच से बोल देते कि किसने ऐसा किया और जिसने ऐसा किया है मैं विरोध करता हूं और उसको रिमूव करता हूं, और जिसको हम नहीं जानते इस तरीके के वो नहीं होना चाहिए। और जो भी अब जो ग्रुप में हैं वो एक दूसरे को बताएं कि कौन किसी को नहीं जानता, किस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन नहीं, और अगर कोई कहे कि दुबे बरगला रहे हैं तो दुबे के पास खबर बहुत बाद में आई है साहब। जिस मंच पे वो व्यक्ति बैठा था उस मंच को तुरंत सुबह सुबह इंफॉर्मेशन दी गई। हमारी बहन के पति ने उनको अवगत कराया कि तुम्हारे मंच पे वो व्यक्ति है। और मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं, मैं उनका नाम ले दूं? बताओ क्या किए वो? सुबह भी मंच चलाए और शाम को भी मंच चलाए। चीखते तो मुझसे ज्यादा हैं। अरे साहब, किसी के लिए चीखो। तुम्हारा नाम तो बहुत हाई फाई हो रहा है, बहुत तेज बोलते हो, तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। अरे किसी बहन बेटी के लिए आवाज उठा लो, अपनी कम्युनिटी के लिए कभी आवाज उठा लो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आर.के. दुबे कुछ भी कह रहे हैं, हमें थोड़ी देर बाद हमारा निरंतर समय है कि घंटी वहां बज गई, सारे बच्चे वहीं हाजिरी देंगे। 2 हाजिरी। तुम एक एक करके, अभी तुम एक नहीं हो सकते, एक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, कल एक एक करके सबका नंबर आएगा। क्यों नहीं आएगा नंबर भाई? तुम कितने होशियार हो, कितनी टेक्नोलॉजी जानते हो, कितने तरीके के टूल हो गए हैं। मैं आज फिर आप सबको बता रहा हूं, जितने लोग स्क्रीन शेयर करते और करवाते हैं, जो करवाते हैं उनकी थोड़ी दशा पे ध्यान रखना थोड़ा सा। इस तरीके के टूल मौजूद हैं। अगर स्क्रीन शेयर करके आप बेशक छुपा करके अपना पासवर्ड डालें, स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आपकी स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड हो गई, उस टूल के माध्यम से आपने क्या पासवर्ड डाला था, कहां कहां पे किस किस फंक्शन में गए थे, वो सब कुछ टूल रिकॉर्ड कर लेता है। और टूल के माध्यम से आपकी आईडी तो छोड़ो, आपके मोबाइल को, आपका मोबाइल मेरे कब्जे में। स्क्रीन शेयर करने का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आप अपना मोबाइल दूसरे के हाथ में देना। और आप क्या सोच
पहले पासवर्ड तो छुपा लिया ना, पासवर्ड नहीं छुपा लिया। स्क्रीन की जाती है एक व्यक्ति से। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं ये कह सकती हूं या कह सकता हूं कि मैंने अमुक व्यक्ति को स्क्रीन शेयर की थी, लेकिन चलते हुए मंच पे 1500 लोगों के बीच में स्क्रीन शेयर का मतलब, जितने वो चोर वहां बैठे थे, हैकर बैठे थे, उन सबको आपने अपने मोबाइल का एक्सेस दे दिया। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हैकर हैं, हैकर को आपने अपना एक्सेस दे दिया, मतलब अपना मोबाइल बांट दिया। किसके हम क्या किन किन की याद दिलाएं? पांडे सर का मेल जो है डिस्टर्ब हो गया, लोग आए बोलने लगे, 3 दिन वो चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाई? वो नेता बनने जा रहे थे, चुनाव लड़ने जा रहे थे, छप्पर उठ रहा था उनका। अरे भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल की तरह सॉल्व होगी। आप लोग विरोध करना कब सीखेंगे? घर में खुद पे बीत ही जाएगी तो फिर विरोध करके भी क्या कर लोगे? मंच ग्रुप इसलिए नहीं होते हैं। आज मैं दोपहर में 1 बजे मंच पे था, और जिस मंच पे था वहां मैंने एक बात रखी थी कि सिस्टम के साथ साथ हमें आधा घंटा पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब सारा समय हमारे साथी हमारे साथ होते हैं और उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आएगी तो वो कहां जाएंगे? आपस में शेयरिंग होनी चाहिए। और जहां बात रखी थी वहां मेरी बात को स्वीकार भी किया गया, लेकिन आप लोगों ने चश्मा लगा दिया, सीधा चश्मा लगाया। 3D चश्मा लगाओ, सीधे बैठो। अगर 3D चश्मा नहीं लगाया तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। 3D चश्मा का मतलब जानते हो आप? सीधे देखना पड़ता है, इधर उधर हिलेंगे तो आपको असलियत दिख जाएगी। जाना कभी 3D मूवी देख रहे हैं, आप चश्मा हटा लेना, आपको 2 कौड़ी की पिक्चर लगेगी, लेकिन जैसे वो चश्मा लगा लेंगे काला वाला, आपको बिल्कुल अच्छा एहसास होगा। सीधे देखना, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होना है। मंच पर आओ, भीड़ बढ़ाओ, चुपचाप बैठो, हम जो ज्ञान बांटते हैं बोलो और आगे बढ़ो। अंदर की बात, अंदर की बात कितनी अंदर, ज्यादा अंदर की निकाल के रख दूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी। लेकिन मैं इनको आगाह कर रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, जितने मंच चल रहे हैं सभी को, सुधर जाओ, सुधार लो अपने आप को। केवल उतने से डिस्क्लेमर से नहीं होगा। हमने बोल दिया मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और किसी और जो ग्रुप से जुड़े फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, ठीक है, वो बात किसके लिए हो गई? कंपनी के लिए। आपके ग्रुप का बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चीट कर जाता है, आप क्या कर रहे? क्या आपने उस व्यक्ति की बात सुनी? क्या आपने जो आगे की प्रोसेस है वो अपनाई? अब सारी प्रोसेस तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर अपने पास कुछ तो रहना चाहिए। बिल्ली ने शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था, सब कुछ सिखा दिया था। क्यों? पेड़ पे चढ़ना सिखा देती तो वो शेर बिल्ली को खा जाता। अब ये उनका काम है, गूगल करें और चैट जीपीटी करें। मेरे को बोलते चैट जीपीटी का ज्ञान है, चैट जीपीटी इनको बंद कर दिया। क्यों? इनकी लड़ाई हो रखी है, इनका झगड़ा हो रखा है, और मैं जहां जाता हूं वो व्यक्ति भाग जाता है। क्या जब तमाशा यार। मैं जितनी ला रहा हूँ वो चैट जीपीटी की है, तो यार सबके पास चैट जीपीटी है, काहे नहीं उसे मूड मारते यार। उसको बोलो, उसको ये और बोलो, ये आरके दुबे खबर कहाँ से लाता है, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है अच्छी पोस्ट। केवल विरोध, केवल विरोध, केवल विरोध। अरे विरोध करो, ठीक है, मेरा विरोध करो। तुम्हारे साथ जो जुड़े हैं सुबह शाम तुम्हारे मंच पे हाजिरी दे रहे हैं, तुम क्या ऐसी तैसी मरवा रहे हो? पीके शुक्ला का नाम लिया हमने, ऐसे ही नहीं नाम ले दिया। वो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे फोन किया था, ट्रेन की पटरी पे खड़ा था व्यक्ति। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मंच पे बुलाओ, अभी बोलेगा। वो व्यक्ति मरने जा रहा था, अंतिम समय, लास्ट कॉल थी मेरे पास। उसने कहा कि कहीं से मुझे नंबर पाया हूं। मैंने कहा हाँ बताओ, नंबर पा तो गए, क्या बात? दुबे बाबा बस आज आखिरी है, मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ के। मैंने कहा नहीं,
तुम्हें आना होगा, तुम्हें जीना होगा। आरके दुबे की जबान है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी को भी फोन करूं, क्या नहीं करूं, बाद की बात। पहले आप उस जगह से हटिए, विद इन सेकेंड, ये मेरा आदेश है। और आज आप सबके बीच में आते हैं, वो अभी वो शादी ब्याह में व्यस्त हैं, इसलिए आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इस घटना को गुजरे हुए आज 7 महीने हो गए हैं। करो ना यार ऐसा काम, किसी के जीवन बचा बर्बादी करने पर रहोगे। और वो जो परेशानी थी, वो परेशानी सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं उन सबको बताई, और वहीं समझ दिया करते थे। वो तो इत्तेफाक से मेरा नंबर पा गए। मैंने कहा चलो यार, अब तुम एक काम करो, भटकना बंद करो, जाना बंद करो। ये लोग जो है ना, मतलबी लोग हैं, नहीं मदद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अच्छी बात है, मीठी बात है। मोर है ये, मोर। मोर देखा आपने? देखने में सुंदर, नृत्य सुंदर, सांप को खाता है। लेकिन सांप, जानते हैं सांप अगर आपको काट ले तो आप नहीं रहेंगे, तो कितना जहर होगा सांप के अंदर। और उस सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। और अभी भी अगर आप मोर नहीं पहचान पा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, अंधभक्त बन गए हैं, ऐसी अंधभक्ति को हम सलाम करते हैं। आदाब आदाब। तुम्हारी जी हुजूरी एक दिन तुमको जो है ना गुलाम बना देगी। डिपॉजिट नहीं, नो डिपॉजिट, नो डिपॉजिट। डीपी लगाओ, सब लोग डीपी लगाओ। लगा दिया, खुद में सबने एक्टिवेट कर लिया। मतलब आप कंपनी को फॉलो करें, हमें आप बोले नहीं 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 नहीं, सब लोग डीपी लगाओ, नो डिपॉजिट, नो डिपॉजिट, झंडा गाड़ दिया। आपने एक्टिवेट कर लिया। हमने सवाल किया क्यों, तुमने एक्टिवेट क्यों किया? हमने चेक करने के लिए। तो साहब इतने लोग थे, तुम एक ही लोग कर लेते। तुम्हारे सबके जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, 3 महीना तो तुमने भी विरोध किया, 3 महीना हमने विरोध किया। जब तुमने कहा कि अब डाल लो, मैंने डाल लिया। मेरा बढ़ नहीं रहा, तुम्हारा बढ़ने की तो छोड़ो, तुम्हारी तो स्क्रीन फटी जा रही है यार। इतने बड़े बड़े विड्रॉल के वो आ रहे स्क्रीनशॉट, कौन बोलेगा? ये केवल देखने के लिए बैठे रहते हो तुम लोग कि भाई मैंने अभी जो है 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हमने जो है उस अपनी आईडी एक्टिवेट किया था, 50 ऊपर और डाल लिया था रिजर्वेशन के लिए, मेरा भी इतना बना। तुम वहां से भेज दे रहे हो यार 1000 का विड्रॉल, 900 का विड्रॉल, 800 का विड्रॉल। यार उससे पहले तो तुम भीख मांग रहे थे। हम अब कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर से आप निवेदन करते हैं, आप हमें भीख दे दो। हम जो हमारी जनता बहुत गरीब है, हम मरे जा रहे हैं, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे, कुछ रियायत दे दो। आज तुम्हारा 900 का 1000 का विड्रॉल कैसे आ रहा है? बेवकूफ समझते हो हमें? पब्लिक को बेवकूफ समझते हो? स्क्रीन पे आप ग्रुप में डाल दो, ले 900 का विड्रॉल, 800 का विड्रॉल, 1000 का विड्रॉल, 1400 का विड्रॉल। लोग हमसे पूछ रहे क्यों भेजी? हमने आईडी एक्टिवेट किया था 110 से 60 हमारा एक्टिवेट में चला गया, 50 का रिजर्वेशन लगा दिया। मेरा तो अभी 350 नहीं पहुंचा। मैंने कहा भाई उन्हें ज्यादा डाला होगा। अब वो व्यक्ति ने दूसरा सवाल कर दिया, अगर उन्हें ज्यादा डाला होगा तो उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। तो मैंने कहा हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग गई हो, कंपनी मेहरबान हो गई हो, सर्विस प्रोवाइडर ने कहा हो कि भाई ये लोग जो है बहुत मेहनत किए हैं, एक काम करो इनके विड्रॉल बड़े कर दो। कोई लॉजिक है? जब लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के ये सब चीजें, तो हम कब बोलेंगे? और है आपके पास अधिकार है, आप किसी भी मंच पर जाते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कम्युनिटी के लिए, उसमें मैं भी आता हूं। हालांकि मेरा एक ही डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। क्यों? ये मन की बात है,
एक दिन 3 बजे किसी साथी को हमारे को गाली देने का मन हो गया, वो गाली दे रहा था। हमारे तेजकरण जी ने कहा कि दुबे जी जल्दी मंच पे पहुंचो रात के 3 बजे। मैंने कहा क्यों? कि वो गाली गप्पड़ हो रहा। मैंने कहा वो तो मन की बात है। वो भी हंसने लगे, क्या करें। तो इसलिए यहाँ का एक ही डिस्क्लेमर है कि कोई डिस्क्लेमर नहीं है। लेकिन उनकी बात करें, आज आप लोगों को अपने अधिकार बता रहे हैं। किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं, आप माइक को अनम्यूट करवाइए, हैंड रेस करिए 3 बार हैंड रेस करिए। अगर आपका हैंड रेस नहीं लिया जाता है तो आप एडमिन पैनल में चेक करिए, जो एडमिन पैनल में हो उसको मैसेज लिखिए कि मैं बराबर हैंड रेस कर रहा हूं, 3 दिन से हैंड रेस कर रहा हूं, आपकी तरफ से जो है अनम्यूट नहीं किया जा रहा है और मुझे बहुत जरूरी बात रखनी है। और वो स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट डे वही काम करिए। अगर दूसरे दिन भी नंबर नहीं आता है तो तीसरे दिन कार्रवाई आर.के. दुबे बताएगा क्या आती है। जब तुम लोग कोई जब जागरूकता नहीं फैलाओगे ना, तो मैं जनता को इतना जागरूक कर दूंगा कि मंच छोड़ के भागना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो लोग बैठे हैं और जो है हम माइक खोलेंगे ही नहीं? हमारे पास एक बहाना है, इतना बड़ा मंच है, हजारों लोग जुड़ते हैं कि इसका जो है हम सबके मैसेज नहीं देख सकते, हम फलाना नहीं कर सकते। तो 10 लोग एडमिन पैनल में क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं। कंपनी का एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता था ना, फिर क्यों 4-4 सर्विस प्रोवाइडर बैठा रखे उन्होंने कि बिहान लो, रिहान लो, सिहान लो, ध्यान लो। एक प्रोवाइडर रहता। एडमिन पैनल क्यों बनाए जाते हैं? वो जिसने मंच बनाया है, क्रिएटर है, वो क्रिएटर की जिम्मेदारी है सब? नहीं, क्रिएटर की जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाता है। जिसने मंच बनाया और मंच पे जितने एडमिन पैनल हैं उतनी जिम्मेदारी उस तरीके से बट जाती है। लेकिन नहीं, और किसी भी मंच के दूसरे व्यक्ति को अगर किसी बहन बेटी के साथ उसने जो अगर किया तो अभी उसको पता नहीं है कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, क्योंकि नियम कानून इतने लंबे हैं। तो मैं सारी चीजें आज पोस्ट करूंगा। आज सिस्टम की बात नहीं करूंगा। आज सिस्टम में जो के मंचों से जो लोग जुड़े हैं और इनके ये अत्याचार सह रहे हैं, अब पढ़ कर के भी नहीं जगे तो उनका भगवान ही मालिक है। आर.के. दुबे की कोई ताकत नहीं है वो कुछ कर सके। लेकिन इस तरीके की जो हुआ है आज हमारी बहन के साथ, और बहन भी उसी अंतर दिशा में पहुंचने वाली थी जो मैंने उदाहरण पी.के. शुक्ला का दिया। अगर आज कोई हादसा हो जाता, आप लोग 2 मिनट का मौन रखने में भी दिक्कत आ जाती है आपको। जब मैंने ये कहा कि आज गंभीर विषय पे चर्चा की जाएगी तो 10 बजे, और मैंने कहा समय का ख्याल रखें, सेशन 11 बजे चला गया। 1 घंटा लग गया हमारे साथियों को आने में, बुलाने में, और अपना विषय इतना जरूरी था कि हमारे $6 न चले जाएं कहीं, चाहे घर की इज्जत चली जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस ग्रुप के साथी जो भी हैं वो मेरा परिवार है, और उनके साथ कुछ होता है तो वो इज्जत मेरी जाती है, कोई भी हो। और रही बात भाषण देने की, तो अब मैं एक बात जानकारी के लिए दे दूं। मुझे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, नहीं तो मेरी बहन बता देगी, घड़ी से 12 मिनट लगा है। 12 मिनट के अंदर उनके नाम, उनके बाप का नाम, उनका पता और उनकी घर की फोटो बहन को भेज दी। और मैंने कहा बहन मैं अभी जिंदा हूं। तो रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई भी करूंगा। पहले मैं ये देख रहा हूं कि हमारी बहन ने जहां ज्यादा समय दिया, सबसे ज्यादा समय दिया, वैसे तो वो सभी मंचों पे गई है, सबको समय दिया है, लेकिन उस मंच पे ज्यादा ही समय दिया। उनका फोन भी आया, उनको फोन से अवगत कराया गया, लेकिन हम उनके मंच को आज वॉच कर रहे थे कि साहब ये क्या कर रहे हैं। किसी साथी ने सुना हो, अगर सुना होता तो आज मन की बात में ये नहीं पूछा जाता कि गिरजा बहन बताओ क्या हुआ। इसका मतलब हमने ना भी सुना हो तो इसका मतलब आप लोग खुद समझदार हो कि मंच से कोई बात नहीं बोली गई। क्यों नहीं बोली गई? किसके इंतजार में हो? खुद की बहन के इंतजार में?
किसी की कोई फोटो बना देगा, धमकी दे देगा। इस तरीके का कृत्य है, ना मैं तुम्हें बता सकता हूं, ना मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, न किसी को दिखाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। इशारे के लिए आप समझदार लोग हैं सभी और परिवार वाले हैं, इशारा समझ जाइए। और अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता, और मेरी यही बहन ने किसी भी बहन को, हाँ मुझे सूचना मिलनी चाहिए, अगर मुझे सूचना ही नहीं मिली तो क्या अलग बात है। मुझे पर्सनल मैसेज कर दे कोई भी, अगर नहीं है तो मैं वो चीज, और मैं अभी केवल इतनी ही किया हूं। अभी उनके साथ अब क्या होगा वो तो वो भी दिखाएंगे। अभी वो चुपचाप चुपचाप से कर रहे हैं, उनका वीडियो इतना अच्छा आएगा, वो वीडियो भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। और वही नहीं, कान खोल के सुन ले ऐसे लोग। ध्यान रखना, मन की बात के साथ तुम पाए गए और तुमने उसी साथी के साथ तुमने कुछ गड़बड़ झाला कर दिया, तो ये सब छोड़ देंगे। ये ट्रेजर के नाम से मंच चला रहे हैं, ये ट्रेजर को यूज कर रहे हैं, ट्रेजर के नाम को यूज कर रहे हैं। क्यों? इनकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं। अगर खुद की कैपेबिलिटी है तो बनाओ ना ऐसे मंच, रखो राधे श्याम फलाने सिंह ढिकाने सिंह, और आओ बुलाओ, दिखाओ ताकत। किसी ने एक दिन कहा, हमने कहा क्या करते हो भाई? भैया LIC करते हैं। हमने कहा क्यों बेवकूफ बनाते? बोले क्यों? अरे मैंने कहा तू क्या LIC करता भाई? LIC तुझे करती है। LIC का नाम अपने आप में ऐसा है, तुम किसी को LIC के नाम लोगे, पॉलिसी तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। तुम्हें करना है ना कि कोई प्राइवेट पॉलिसी लेके आओ और फिर करके दिखाओ, फिर कहना मैं ये करता हूं। मैं क्या करता? ट्रेजर करता। अरे ट्रेजर तुम करते हो। ट्रेजर का नाम, जितने आदमी दुखी आदमी थे, दुखी आत्मा मिलकर के सब तुम्हारे पास पहुंच गई, उनका तुमने भरपूर उपयोग किया। कहां कहां उपयोग किया, एक दिन वो भी रामायण खोल दूंगा। अभी भी अगर सुधार नहीं हुआ तो तमाशा बना के रख दिया। जब जब किसी पे विपत्ति आई, पूरी लिस्ट है कम से कम 60 लोग, जब जब किसी पे विपत्ति आई है इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है और उस व्यक्ति से कहा है चुप रहना, चुप रहना। मंच पे जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, मंच की मर्यादा बिगड़ जाएगी। बोले जिस तरीके से नहीं, मदारी होता है तो मदारी में खेल तो दिखाता है, 4-6 लोग उसके अपने बैठे होते हैं। अब वो कहता है हम ऐसा बोलेंगे तो इसका जवाब ऐसे तुम देना। वही तमाशा चल रहा है, लेकिन साथी लोग अभी नहीं समझ रहे, समझेंगे। और जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप ग्रुप चलाएंगे और ग्रुप के जुड़े हुए समस्या अगर कोई आएगी और ग्रुप की समस्या आप नहीं निपटाएंगे तो आप दोषी कहे जाएंगे। हाँ, अब वो व्यक्ति को ये सलाह देने वाला नहीं है कोई कि तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता है कि जब कोई आपके साथ चीट किया जाता है और आप अपने चीटिंग की कंप्लेंट करते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम में 1930 पे करें, चाहे फिजिकल जाकर के नोबल थाने में करें, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जिसने चीट किया वो किसके माध्यम से कैसे मिला था। अगर फिजिकल किसी ने मिलवाया है तब वो मीडिएटर बीच में आएगा, और अगर आप किसी मंच से जुड़े हैं तो वो बोलेगा हम फलाने मंच से जुड़े हैं। तो फलाने मंच कौन चलाते हैं? फलाने सिंह चलाते हैं। तुमने फलाने को अवगत कराया था? हाँ कराया था। और ये बात इसलिए कह रहा हूं उस आदमी के कान में पहुंच जाएगी। आज बहन तो फोन करने की स्थिति में नहीं थी, हमारे बहन के पति ने उनको फोन करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन हाँ ठीक है देखते हैं। तब आना पड़ा। मैं सुबह से मैं चाहता दिन में मंच चला करके ये बात रखता, लेकिन मैंने कहा कि पहले एक काम करो, ये 6-7-8 मंच चल रहे हैं, ये अपनी कहानी सुनाते हैं कि कभी कम्युनिटी की भी कहानी की बात करते हैं। जब मैंने देखा सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, तो फिर मुझे ये विषय रखना पड़ा। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। ये कैसे सुधरेंगे? उनकी सबका हिसाब किताब पूरा रखा है। ये जितने भी जो अलग अलग नामों से आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये उनकी भूल है। जब मैंने 12 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की लोकेशन से लेकर के सारा कुछ निकाल दिया,
तो बहुत सारे लोग इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, वो समझ जाएं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जहां तक नहीं पहुंच रही है वहां हमारे साथी लोग पहुंचा देंगे, मन की बात के साथी पहुंचा देंगे, सबकी हमें चिंता नहीं है यार। कि साहब अब कुछ लोग ऐसे कर रहे, अब हमारा वो जो है $400 का ये हो गया, $500। मैंने कहा किसका हो गया? वो मेरी डाउनलाइन का। मैंने कहा तुम कहाँ जुड़े हो? हम फलाने मंच से। तो मैंने कहा यहाँ क्या पूछ रहे यार? जहां तुमने पूरा समय देते हो, सुबह शाम ड्यूटी देते हो, यहाँ आकर के क्या करोगे? रही बात, चलो मैंने ये विषय रखा। अब रही बात कमाने की, लूट मची है, लुटा रही है कंपनी यार, लूट नहीं पा रहे। सीख लो यार पाकिस्तानियों से। कब सीखोगे? रोजा इफ्तार की पार्टी हो रही है, वहां पंपलेट उन्होंने पकड़ा, फोटो खिंचाई, कंपनी को भेजी, $1000 भीतर। बिजनेस कर रहे हैं हम, कर लो बिजनेस। वहां शादी पार्टी हो रही, उन्होंने थोड़ी देर के पंपलेट पकड़ाए, फोटो खींची, $1000 भीतर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तुम अपनी फोटो को आज गौर से देखना, उन फोटोओं को, फोटो को देख लोगे, गौर से देख लोगे, जरा दिमाग पे जोर डाल करके देखोगे तो अरे बाप रे, छाती पीट लोगे तुम भी तो ऐसा कर सकते थे। बच्चे का बर्थडे मनाते, सब लोगों को बुलाते, 20-20 रुपए की पंपलेट वो निकाल करके फोटो खिंचवा के फोटो भेजते, जिनको प्रोफार्मा चाहिए मैं दे देता। अरे जब वो लुटने के लिए तैयार है तो तुम क्यों पीछे रह गए? हाँ, कुछ ने अभी कार्यक्रम किए भी, सत्यता, लेकिन तुम लोगों को एक राज की बात नहीं पता। तुम जितने जो लोग बैठे हो, आज राज की बात और खोल देता हूं एक। हम तो मंच चलाते हैं, हमें क्या मिलता है? टेलीग्राम तो कुछ नहीं देता। हाँ, टेलीग्राम तो नहीं देता, लेकिन आज तुम्हें नया फायदा बताता हूं। अगर आप लीडर हैं और आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं तो आपको बजट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, फिजिकल मीटिंग का। लेकिन अगर आप मंच के निर्माता हैं और मंच पे ज्यादा लोग हैं और फिर आप फिजिकल मीटिंग करेंगे तो मोटा माल मिलेगा। जो समझदार हैं वो समझ गए, और बेवकूफ को समझाने से कोई फायदा नहीं है। राज की बात खोल दी, ये मंचों की बात है। बुरे हम बनेंगे, और बुरे तो हम हैं ही, तो हम और क्या बनेंगे? समझे आपके नहीं समझे सुनने वाले साथियों? अगर सभी लीडर ही तो बैठे हो यहाँ, लीडर तो बैठे हो, आप भी तो फिजिकल मीटिंग करोगे। जी सर जी। आपसे पूछा जाएगा कितनी टीम है आपकी। लेकिन अगर आप ग्रुप चला रहे हैं और ग्रुप में अगर एडमिन भी हैं, एडमिन है और मंच के जो क्रिएटर हैं उनको आप सम्मिलित कर लो और उसके बाद मीटिंग करोगे तो माल मोटा मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, गुस्से में कुछ अंदर की बातें बता देता हूं मैं। आज मैं आप सबसे हाथ तो जोड़ने को कोई मतलब नहीं है, न कोई हमारे बेटे की शादी हो रही है। आप सब जुड़ते हैं, मैं आपके साथ हूं। आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आपको जब जहां मौका मिले और आपकी नजर में कुछ भी कोई गलत है, आप एक बार बोल दिया करो। वो ज्यादा से ज्यादा माइक म्यूट करेगा, माइक म्यूट करे तो आप एक काम करो, अच्छा सा लिख करके और उनको तिलांजलि दे दो, विदा कर दो। हाँ, आपकी नजर में कोई गलत कर रहा है तो अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, अच्छा होने दो यार। अच्छा तो होना ही चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं गलत है तो सबसे पहले उस गलती की आवाज उठनी चाहिए, और जिस मंच पे ना उठे और वो व्यक्ति अगर उसका फॉलोअर है, उसका मेंबर है, तब तो फिर नहीं। हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं, तुम्हें सुनते हैं, तुम जो बताते हो हम तुम्हें फॉलो करते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तुम चुपचाप बैठे रहते हो। अगर आज कुछ हो जाता उल्टा सीधा ऊंच नीच तो हमें बता दो, क्या करते तुम लोग? अच्छा, उसके साथ ऐसा हो गया,
नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत बात है। इतना कह के इतनी कर लेते तुम। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो अभी तक बता नहीं रही हैं कौन कौन से हरामखोर ये साले मैसेज करते हैं। केवल उनको दिख जाए, लेडीज नाम दिख जाए, लेडीज बोलते हुए दिख जाए, लेडीज की फोटो दिख जाए। जब तुम्हें मालूम है जो बिजनेसमैन है, जो परिवार से जुड़ते हैं, परिवार वाले हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, तो तुम 10 लोग एडमिन पैनल में बैठ के क्या कर रहे हो? फिर एक ही आदमी बना रहने दो ओनर, ओनली ओनर। फिर साला ओनर जिम्मेदारी झेलेगा, जो मंच चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अगर तुम 10 लोग पैनल में बैठे हमें भी एडमिन बना दे, बन गए एडमिन। कोई मेरे जैसा सनकी आदमी आ गया ना तो पूरी एडमिन गिरी भूल जाएंगे आप। एडमिन बने हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाएगा। छोटी बात लग रही होगी, दुबे जी को अच्छे से प्यार से बोलना चाहिए था। आप लोग प्लीज, मैं फिर एक बार यही कहना चाहूंगा, जिस भी ग्रुप से जुड़ते हो और उस ग्रुप में एडमिन पैनल अगर आपकी बात नहीं सुनता है, चाहे वो मन की बात क्यों ना हो, ऐसे ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप मान समूह, संगठन। अभी बताइए, किसी राजनीतिक पार्टी का नेता उसके साथ उसका थाने में रिपोर्ट ना लिखी जाए, वो पार्टी छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? लेकिन यहां पर बैठा हुआ अगर एक व्यक्ति बता दे कि उसकी समस्या को प्रमुखता से उठाया गया होगा, व्यक्ति विशेष की समस्या कभी भी इन लोगों ने उठाई नहीं है। इन्होंने अपने हित की बात और अपने ही हित की बात हमेशा की है। और हम शाम होते ही, सुबह होते हुए घंटी बजी, जैसे बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं कि अगर आवाज नहीं सुनी, और मैं कल का इंतजार करता हूं इन मंचों से आह्वान होता है कि नहीं होता है, कुछ कार्रवाई ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो फिर मैं नाम भी बता दूंगा, फिर नाम लेके आओ, लड़ो यार। मंच चलाओगे, मंच पे हमारी बहन के साथ कोई बदतमीजी करके चला जाएगा और तुम कहोगे मेरी मंच की मर्यादा बिगड़ रही है, काम करो। अच्छा अच्छा बोलना, निगेटिव कोई नहीं बोलेगा, मुसीका लगा दो उसको। आदमी है कि जानवर बैठे हैं? ऐसा नहीं बोलेगा, वैसा नहीं बोलेगा, उसके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं बोलेगा। ये मंचों का हाल मैं बताऊं एक बात। एक डॉक्टर साहब थे, वो कुछ भी आपको मर्ज पूछने से पहले वहां कई सारी टेबलें थी, स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अस्पताल में होता लेटने वाले, लेट जाता आदमी। हाँ, तो वो जो भी व्यक्ति आ रहा है, अब वो उसके करे वो फलाने नंबर टेबल पे लेट जाओ, फिर कोई आया फलाने नंबर टेबल पे लेट जाओ। अब वो कई सारे लोग लेटे थे। अब वो जब लेटे थे, अब डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, सबको लेटा दे रहे हैं, जब तक वो फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक अगले का नंबर नहीं आएगा। अब वो आपस में मरीज बात कर रहे हैं, क्यों भाई तुम्हें क्या हो गया? बोले दांत में दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा 3 नंबर पे लेट जाओ। दूसरे से पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले कुछ नहीं, खांसी हो रही थी, उन्होंने कहा 4 नंबर पे लेट जाओ। तीसरे से पूछा भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, बिजली का बिल देने आए थे, उसने कहा 5 नंबर लेट टेबल पे लेट जाओ। कुछ समझ में आया? ये ऐसा डॉक्टर है, उसको ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति बिजली का बिल देने आया है, हो सकता है तुम्हें शादी का कार्ड देने आया हो, जो आ रहा है बोले फला नंबर टेबल पे लेट जाओ। आज आप लोग विचार करना, मैं आज सिस्टम की कोई बात नहीं करूंगा, मैं बहुत रोष में हूं, और इस तरीके की जब भी घटना होगी कार्रवाई तो जरूर होगी। मैंने वचन दिया है अपनी बहनों को, अगर वो मन की बात से जुड़ी हैं तो वो एक भाई तो उनके घर में होगा, दूसरा भाई मन की बात चलाता है, वो मुझे मैसेज कर सकती हैं कि भैया जिस इस व्यक्ति ने मुझसे बदतमीजी की है उसके लिए यार के दुबे
खड़ा है, मरे दम तक खड़ा है, और जिसको जो करना है कर ले, आके गोली मार दे, एक ही बार मरना है, मरने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। जब तक जान है अपनी बहनों का भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू।